Uh, Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So today we are doing this simple role play, and we were just discussing about this role play. Always try to write these things. Suppose if you are working in a community health center, so community health center basically are the places everywhere in the world. So basically, if you are living in any province, suppose if you are living in Coventry, so basically Coventry will have their own community health centers. So basically these community centers help to resolve various problems which are minor, like किसी बच्चे को चोट हो लग गई, आपको कहीं पे भी जाना है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बेसिकली वहाँ पे हेल्थ नर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होते हैं जो हर चीज का ध्यान रखते हैं. इफ समबडी साइकोलॉजिकली इल, उनको पेशेंट को टाइम पे मेडिकेशंस देनी है, सो दीज ऑल आर द वर्क्स डन बाय द कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक. सो हर एरिया का अपना होता है, तो ये कंसेप्ट आपको राइटिंग के लिए भी और स्पीकिंग के लिए भी पता होना चाहिए. एज आई हैव ऑलवेज मेंशन, हमेशा फर्स्ट लाइन को लिख दो, जो भी आपकी फर्स्ट लाइन है. तो आपको यहाँ पे लिखना है, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस, आई एम अ नर्स हियर. तो मैं यहाँ पे एक नर्स हूँ, मेरा नाम ये है, आई एम अ नर्स हियर, एंड सिंपल, हाउ मे आई हेल्प यू. इस लाइन को जरूर लिखना है पेपर में. ऑलवेज एवरीबडी, वेदर यू आर फॉलोइंग आवर वीडियोस ऑन द यूट्यूब, whether you are a part of Dr. BKM Institutes at the moment taking coaching, फर्स्ट लाइन सबने लिखनी है, बिकॉज फर्स्ट लाइन में बहुत गड़बड़ होती है. वी आर वेरी एंशियस इन द स्टार्ट ऑफ द रोल प्ले. फर्स्ट लाइन अच्छी निकलती है तो सब कुछ फ्लो में जाता है, फर्स्ट लाइन गड़बड़ हो जाती है तो सब गड़बड़ हो जाता है. सो मेक श्योर आपकी फर्स्ट लाइन बहुत अच्छी हो. सो सिंपल, और सिंपल सी लाइन होती है, हाउ मे आई हेल्प यू. तो वो कहेगा माई सन इज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम, ही हैज गॉट अ कट. सो सबसे पहले जब भी पेशेंट कट के साथ आया है, तो ऑब्वियसली आप ये वाला क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे कि कट कैसे हुआ. बस यहीं पे आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का टेस्ट होता है, आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है कि आप प्रैक्टिकली नर्स की तरह बिहेव करते हो या नहीं करते. कि आपने ये कट देखा और कट देख के आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ डिड इट हैपन, तो इससे बेटर है कि आपको ये करना चाहिए, सो लेट मी एग्जामिन द कट. तो आफ्टर एग्जाम फिर आपका सिंपल लाइन बनता है, आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड दैट कट इज नॉट टू डीप. कट डीप नहीं है एंड देयर इज नथिंग सीरियस. देयर इज नथिंग सीरियस एंड योर चाइल्ड डज नॉट नीड स्टिचेस. तो आपको ऐसे लिखना होता है, ये चीजें आप लिख देते हो. सो देयर इज नथिंग सीरियस एंड योर चाइल्ड डज नॉट नीड स्टिचेस, कोई स्टिचेस की जरूरत नहीं है, देयर इज नथिंग सीरियस. फिर उसके बाद आप जब उस कट को आप ड्रेसिंग कर दोगे और उसके बाद कह दोगे लेट मी डू द ड्रेसिंग फर्स्ट. सो लेट मी डू द ड्रेसिंग फर्स्ट. ये चीज आपको पूरी करनी चाहिए एज ए नर्स. यहीं पे आपकी एबिलिटी का टेस्ट होता है कि आप कितने प्रैक्टिकल हो. फिर आपको ड्रेसिंग करना, ओके, फिर आपको बोलना है ओके आई एम डन विद द ड्रेसिंग. फिर आप पूछ सकते हो बातें, ओके आई एम डन विद द ड्रेसिंग, सो मे आई आस्क यू. अब आप पूछो जो आपके क्वेश्चन फ्लो में चल रहे हैं. सो मे आई आस्क यू हाउ डिड इट हैपन. सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इसी के मिलेंगे, क्योंकि हाउ डिड यूज करना कम यूज करते हैं लोग, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. यहाँ पे भी गलती होती है, तो इसको लिख देना चाहिए हाउ डिड इट हैपन. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स यू कैन डू इन योर एग्जाम टू डू द बेस्ट विद योर पेपर. नाउ उसके बाद पॉइंट सिंपल है कि लेंथ ऑफ टाइम, इफ इट कम्स इन द एग्जाम, तो आपको लेंथ ऑफ द टाइम दिया होगा कि 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे. स्कारिंग के बारे में आप बताओगे, देर आर नो चांसेस ऑफ स्कारिंग बिकॉज द कट इज नॉट टू डीप. इफ देर वुड बी एनी स्कार दैट वुड बी वेरी स्मॉल, सो इट विल नॉट बी नोटिसेबल, वो नोटिसेबल नहीं होगा. स्टिचेस आर नेसेसरी, स्टिचेस आर नॉट नेसेसरी एज फार एज वी थिंक. सो नाउ आपको घर पे जाके भी ड्रेसिंग करनी है. सो एट होम you will need to do the dressing. So आपको घर ये ड्रेसिंग करनी है. So फिर आपको बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे करना, फिर ऐसे करना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लीन द wound, then you need to apply the antiseptic, and then you can dress the cut suitably. Point out the need to keep the finger dry, and also it is very important to keep the finger dry. तो आप ऐसे words पहले लिख सकते हो, also it is very important.
तो आपको दिक्कत नहीं आती, देन इट बिकम्स अ वेरी सिंपल टास्क। और जो लोग कहते हैं कि हमें स्पीकिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, स्पीकिंग तो सबसे आसान चीज है ओईटी की। अगर आप लिखो, आपको 3 मिनट्स मिलेंगे ये रोल प्ले प्रिपेयर करने के, एंड यू हैव टू स्पीक ओनली फॉर 5 मिनट्स। तो 3 मिनट्स आपको ये टाइम मिलता है। अगर आप रोज, आपको रोज यही लाइन लिखनी है, लेट मी एग्जामिन, आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड, तो इन लाइंस को आप रिमेंबर कर लो, इनको 10-10 बार लिखो। 10 टाइम्स राइट दीज लाइंस, लेट मी एग्जामिन योर चाइल्ड, आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड। सो ये लाइन आपको याद करनी है। सो अब मैं आपको ये रोल प्ले बोल के दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भूपेश, आई एम अ नर्स ओवर हियर, हाउ मे हेल्प यू? वेल नर्स, आई नीड योर हेल्प, माय सन, हिज फिंगर इज कट एंड इज ब्लीडिंग फ्रीली, प्लीज हेल्प मी नर्स, प्लीज हेल्प मी। Don't worry, please calm down. First of all, let me examine your child. Okay, after examination, I have found that he has got cut on his finger and it is bleeding, but there is nothing to worry. I have examined it very well, and I would like to tell you that cut is not too deep and also there is nothing serious. Nurse, but I think it's bleeding freely and I am really worried about it. See, first of all, let me dress the wound and there is nothing to worry. But nurse, I think he needs stitches. Okay. First of all, again, please calm down and listen to me carefully. I have examined the wound well, and I don't think he needs stitches. Also, the cut is not too deep, so there is nothing serious, as I have already told you. So please, first of all, let me do the dressing, which is most important thing at the moment. Okay. Okay, so now I am done with the dressing. So can I ask you now, how did it happen? Well, nurse, I don't know. I was doing my office work, so I was on the laptop, and he keeps on playing here and there in the home. But this time, I don't know where did he find the sharp knife from, and he cut his finger, and he was crying badly. When I went inside the kitchen, I could see him crying and this and that. अब वो कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, आपको इससे पैनिक क्रिएट नहीं करना। वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी अच्छी इंग्लिश है, तो हमें अपने बेसिक्स को पकड़ के रखना है। ओके, सो डोंट वरी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कट इज नॉट टू डीप, एंड ऑल्सो इट विल टेक ओनली 3 to 4 days। अपने आप आपको टास्क को चलाना है। कई बार एग्जामिनर बहुत रिलक्टेंट होता है, सो आपको टास्क चलाना है। सो एंड इट विल टेक अराउंड ओनली 3 to 4 days फॉर द हीलिंग। Also, I would like to tell you that there are very less chances of scarring. If scarring would be there, it will not be noticeable because the cut is not too deep. So wound healing will happen by itself, and you just need to do the dressing for 3-4 days. After that, he will start feeling better, and slowly the scar will disappear. Okay. And as I have already told you that stitches are not necessary. At home, you will also need to do the dressing. But nurse, I am a layman. How would I do dressing? See, it's a very simple process, as I have done dressing in front of you. So I will explain you again. You have seen me dressing the cut of your child. Now I would also like to tell you verbally as well. First of all, you need to clean the wound. Then you apply the antiseptic so that there are no chances of infection. And then you dress the cut accordingly. It's very simple, and if you will have any problem, you can always call us. Is it all right? Well, yes, nurse. Okay. Also, it is very important that you should keep the finger clean and dry. It is very important that finger should be kept. अब एक बार पैसे बोलो same line को. Finger should be kept clean and dry. And जरूरी नहीं है इसी line पे बोलना है. It depends upon you. आप कोई भी line कहीं पे भी use कर सकते हो. एंड ऑल्सो डोंट क्रिएट पैनिक। आराम से चलना है। वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है ये मैटर नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बताया। एंड जस्ट गो स्लो बाय स्लो। अगर वो नहीं बोलता तो अपने टास्क को अपने आप कैरी करो। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू इट विल टेक जस्ट 3 to 4 days। और जो भी मैं बोलता हूँ, प्लीज राइट डाउन दीज थिंग 3-4 times, तो आपको फायदा होगा। जब तक आप लिखोगे नहीं, टिल द टाइम यू विल नॉट राइट, इट विल नॉट बी बेनिफिशियल। सो प्लीज राइट। Then in the last, I would like to, don't say one, then in the last I would like to also tell you that it is very important that being a parent, it is your responsibility to keep the sharp implements out of reach. Oh nurse, I always do that, I don't know how did it happen, I was doing work, I can't see him whole day. Well, I am not saying that it is your fault. It can happen with anyone, so it is not your fault. But care can be taken and care should be taken. In case of kids, they are very curious, so they will touch different things, and he is just 6 years old, so he does not know what can be the dangers of touching these and that things. So it is very important for you
to take care of these small things. Okay, nurse, I will be careful in the future. That's great that you have understood everything. Now I am giving you this pamphlet. This pamphlet contains the pictures, how to dress the wound. Also, the verbal information is also given on this leaflet, that how to dress the wound. If still there would be any query, there is a number in the leaflet. You can call us on that number and we would be there to assist you if you feel anything serious. Is it all right? Okay, nurse. Okay, then take care and don't worry. I would like to reassure you that your child is fine and there is nothing to worry. हमेशा reassure के सबसे ज्यादा point है, reassure जरूर करना है last में. And also leaflet दे सकते हो तो और भी अच्छी बात है. But again, you need to write these things. आप लिखोगे तो आपकी writing भी strong होएगी and you will become better each day. So it's about your dedication towards your work. अगर आप खाली सुनते हो तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, पर आप डेडिकेटेड नहीं हो. अगर आप साथ साथ लिखते हो इंपॉर्टेंट लाइंस को तो आप डेडिकेटेड भी हो, और 3-4 दिन में आपको पता लगेगा कि कुछ लाइंस बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं. सो आपको समझ आएगा कि बहुत ही सिंपल है. अगर एक दिन मुझे ये बोलना आ गया, लेट मी एग्जामिन योर चाइल्ड, आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड दिस एंड दिस, डोंट वरी, calm down, there is nothing to worry, relax, have a seat over here, let me examine your child. So you should learn about these things. ये common lines है that would be repeated. जैसे कि could you please tell me how did it happen. तो ये लाइन आपको याद रखनी है. So these are very important lines और डेली रिपीट होंगी. सो अगर आप एक बार भी रोल प्ले लिखते हो, फिर 2 दिन रोल प्ले लिखते हो, फिर आपको पता लगता है अरे यार ये तो हम रोज सेम चीजें बोल रहे हैं, तो आपको आसान लगने लग जाएगा स्पीकिंग करना. अगर आप लिखोगे नहीं तो वो मुश्किल लगेगा. So first of all, you should write it 2-3 times. Then you should keep reading it. Keep reading it. आपका बोलने से आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी. जोर जोर से बोलना है. बोलते बोलते पढ़ोगे, आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी. बोल बोल के जैसे लिखा उसको पढ़ना है. Let me examine your child. After examination I have found. So आपको बोलने से प्रैक्टिस होगी. तो पहले लिखोगे, फिर उसको देख के बोलोगे. साफ साफ राइटिंग में लिखो ताकि उसको देख के आप बोल सको. So that is how the things will happen. And keep working hard until you achieve your goal. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.